तात्सुमाकी का गुस्सा और आरव का प्लैनेट साइज डोमेन। फुबुकी के साथ जो हुआ था उसकी खबर अब सीधे हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जब ये बात एस क्लास रैंक नंबर 2 टॉर्नेडो ऑफ टेरर तात्सुमाकी को पता चली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तात्सुमाकी की आंखों में हरी रोशनी चमकने लगी। एक सस्ता सा सी क्लास हीरो, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बहन फुबुकी को डराए। उसने गुस्से में मुट्ठी भींची। मैं उसे उठाकर स्पेस के किसी ब्लैक होल में फेंक दूंगी। और अगले ही पल बूम, तात्सुमाकी हवा को चीरते हुए सुपरसोनिक स्पीड से सीधे जेड सिटी की तरफ निकल पड़ी। कुछ ही मिनट बाद जेड सिटी के आसमान का रंग बदल गया। काले बादल, तेज हवाएं और पूरा आसमान तात्सुमाकी की साइकी एनर्जी से कांपने लगा। वो हवा में तैर रही थी। उसके नीचे टूटे हुए पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें और पूरी की पूरी बिल्डिंग्स थी। तात्सुमाकी ने बस अपना हाथ उठाया और देखते ही देखते हजारों टन भारी चट्टानें, पहाड़ों के टुकड़े और टूटी हुई बिल्डिंग्स हवा में उठने लगी। तात्सुमाकी ने गुस्से में चिल्लाया, आर्व बाहर निकल, देखती हूँ तुम्हारी वो नकली बैरियर मेरे हमले को कैसे रोकती है। उसने दोनों हाथ नीचे किए और फिर आसमान से हजारों टन भारी चट्टानों की बारिश शुरू हो गई। सोश! लेकिन जैसे ही पहली विशाल चट्टान आर्व के 65 किलोमीटर वाले डोमेन की सीमा में दाखिल हुई, कुछ अजीब हुआ। उसकी सारी स्पीड खत्म, तात्सुमाकी का साइकी कनेक्शन कट और अगले वक्त वो विशाल चट्टान हवा में ही धूल बनकर गायब हो गई। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर हजारों चट्टानें, सब आर्व के अपार्टमेंट तक पहुंचने से पहले ही गायब। एक छोटा सा कंकड़ तक आर्व की छत पर नहीं गिरा। तात्सुमाकी की आंखें पूरी तरह खुल गई। क्या मेरा हमला डिसिपेट हो गया? तभी नीचे से एक बेहद शांत आवाज आई, तुम हवा में उड़ना बंद करोगी या मैं तुम्हें नीचे खींच दूं? तात्सुमाकी ने नीचे देखा। बालकनी में आरव खड़ा था, एक हाथ में चाय का कप और चेहरे पर जरा भी डर नहीं। एपिसोड 8 ईगो डेथ। तात्सुमाकी का गुस्सा अब पूरी तरह फट चुका था। तुम! वो सीधा आरव की तरफ झपटी। क्रैश! खिड़की का कांच टूट गया और तात्सुमाकी सीधे आरव के कमरे में उतर गई। लेकिन कमरे के अंदर का नजारा और भी अजीब था। एक तरफ सैतामा फर्श पर बैठकर आराम से मंगा पड़ रहा था और दूसरी तरफ एस क्लास डेमन साइबोर्ग जेनोस एप्रन पहनकर किचन के बर्तन धो रहा था। तात्सुमाकी ने दोनों को देखा, फिर आरव को, और चिल्लाई, आरव, अब देखती हूँ तुम्हारी असली ताकत कितनी है। उसने अपने पास फुल साइकी पावर एक्टिवेट कर दी। पूरा कमरा हरी उड़ने लगी, दीवारें कांपने लगी। तात्सुमाकी ने आर्व को अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से कुचलने की कोशिश की, लेकिन आर्व ने बस चाय का एक घूंट लिया और मन ही मन बोला, डोमेन रूल एब्सोल्यूट साइकी नलिफिकेशन ग्रेविन 50x स्नैप। एक माइक्रोसेकंड में तात्सुमाकी की हरी आभा बुझ गई, उसकी साइकी पावर 0, और उसी पल उसके शरीर पर 50 गुना ग्रेविटी का भार आ गिरा। तूड! तात्सुमाकी सीधे जमीन पर गिर पड़ी। वो हाथ उठाने की कोशिश करने लगी लेकिन 1 इंच तक नहीं हिला पाई। उसका चेहरा पहली बार डर से भर गया। मेरी पावर, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रही? आरव आराम से उसके पास गया, नीचे झुककर उसे देखा और बिल्कुल बिजनेस वाले अंदाज में बोला, वैसे दरवाजे और खिड़की का कांच तोड़ने के $500। तात्सुमाकी ने उसे घूर कर देखा। आरव ने आगे कहा, और कमरे की शांति खराब करने के $500 कर टोटल $8। तात्सुमाकी एस क्लास रैंक नंबर 2, दुनिया की सबसे ताकतवर एस्पर्स में से एक, इस समय बस जमीन पर पड़ी थी। उसने कांपते हाथ से अपनी जेब से पैसे निकाले और चुपचाप आर्व के सामने रख दिए। आर्व ने ग्रेविटी रूल हटा दिया। उश! तात्सुमाकी तुरंत उठी और बिना एक शब्द बोले टूटी हुई खिड़की से बाहर निकली। फिर उश! पूरी स्पीड से आसमान में गायब। आर्व ने उसे जाते हुए देखा। अजीब लड़की थी। उधर सिस्टम स्क्रीन चमकी। आर्व की आंखों में चमक आ गई। अब उसका अगला कदम और भी बड़ा होने वाला था। एपिसोड 9, हीरो एसोसिएशन का पैनिक। कुछ समय बाद सिटी के हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स में तात्सुमाकी वापस पहुंची, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल अलग था।
एग्जीक्यूटिव ने उसे देखते ही क्यों पूछा, तात्सुमाकी सामा, क्या हुआ? क्या आपने उस सी क्लास हीरो को न्यूट्रलाइज कर दिया? तात्सुमाकी ने कुछ नहीं कहा। उसने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और कांपती आवाज में बोली, हीरो एसोसिएशन को मेरा आदेश लिख लो। सब लोग चुप हो गए। तात्सुमाकी ने कहा, जेड सिटी के उस अपार्टमेंट के कम से कम 100 किलोमीटर के दायरे में कोई मत जाना। एग्जीक्यूटिव ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? तात्सुमाकी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ डर था, क्योंकि वहां कोई इंसान या मॉन्स्टर नहीं रहता। एक सेकंड की खामोशी, फिर तात्सुमाकी ने कहा, वहां रियलिटी का भगवान रहता है। पूरा हेडक्वार्टर्स सन। एस क्लास रैंक नंबर 2। तात्सुमाकी हार चुकी थी। उधर जेड सिटी में आरव अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने सिस्टम स्क्रीन खुली हुई थी। ऑन 16 डीपी। आरव ने कहा, सिस्टम 16 डीपी खर्च करो, डोमेन रेडियस एक्सपेंड करो। सिस्टम का जवाब आया, एक्सपैंडिंग वाला अगले ही बलोश। एक विशाल सुनहरी लहर आरव के कमरे से निकली, सड़कों को पार किया, शहरों को पार किया और देखते ही देखते उसका डोमेन टोटल 25 किलोमीटर तक फैल गया। अब जेड सिटी, सिटी वाई, सिटी डब्ल्यू और सिटी ए के बाहरी इलाके सब आरव के डोमेन के अंदर थे। सैतामा ने अपनी मंगा नीचे रखी, खिड़की से बाहर देखा, फिर बोला, अरे आरव, अचानक मौसम कितना अच्छा हो गया। आरव, मौसम हमेशा अच्छा ही रहेगा सैतामा। लेकिन उसी वक्त आसमान में एक लाल अलार्म चमका। वार्निंग, अननोन ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। आरव ने ऊपर देखा और इस बार खतरा जमीन से नहीं अंतरिक्ष से आ रहा था। एक विशाल एलियन स्पेसशिप तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। वो था डार्क मैटर थीव्स का स्पेसशिप और उसका मालिक लॉर्ड बोरोस। आरव ने स्क्रीन पर उस स्पेसशिप को देखा, फिर अपनी 2.5 किलोमीटर वाली डोमेन बाउंड्री को देखा। उसने चाय का कप धीरे से टेबल पर रखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, आने दो। एक छोटा सा पॉज। मेरा डोमेन जिस चीज को अपने अंदर ले लेता है वो मेरी प्रॉपर्टी बन जाती है। आरव ने आसमान की तरफ देखा। अब देखते हैं एलियन कितने काम के होते हैं। साइटामा का कूपन और कॉन्टिनेंटल डोमेन। पिछले एपिसोड में तात्सुमाकी जैसी एस क्लास हीरो आर्व के डोमेन के सामने अपनी पूरी साइकी पावर खोची थी और अब आर्व का डोमेन 215 किलोमीटर तक फैल चुका था। लेकिन इस बार जो खतरा आने वाला था वो धरती से नहीं अंतरिक्ष से आया था। एपिसोड 10 एलियन मिसाइल्स और बोरोस का दार। जेड सिटी के ऊपर एक विशाल एलियन स्पेसशिप मंडरा रहा था, डार्क मैटर थीस। स्पेसशिप की नीचे वाली हैच खुली और उसमें से हजारों हाईटेक प्लाज्मा बम सीधे सिटी ए की तरफ गिरने लगे। बूम बूम बूम। कुछ ही सेकंड में सिटी ए का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आग धुएं के बादल में बदल गया। स्पेसशिप के अंदर एलियन जनरल गेरुगानशूप अपनी टेंटिकल्स लहराते हुए चिल्लाया, फायर पावर बढ़ाओ, इस ग्रह को 2 मिनट में राख कर दो। इसके बाद हटाजकैन एक्टिवेट हुए। ज़मान से भयानक एनर्जी बीम्स धरती की तरफ आने लगी। लेकिन जैसे ही वो बीम्स आर्व के 2.5 किलोमीटर वाले डोमेन की सीमा से टकराई, PFT बस न कोई धमाका, न कोई आवाज, न कोई तबाही। उनकी पूरी एनर्जी आर्व की अदृश्य सीमा से टकराते ही जीरो। गेरुगानशूप के मॉनिटर्स लाल रंग में चमकने लगे। अब्सॉर्ब्ड। जीरो रेजिस्टेंस गेरुगानशूप के टेंटेकल्स तक कांपने लगे। क्या? हमारे लेजर उस इलाके के अंदर काम ही नहीं कर रहे। उसने तुरंत कम्युनिकेशन सिस्टम से एलियन सम्राट लॉर्ड बोरोस को रिपोर्ट दी। लॉर्ड बोरोस, स्कैन रिजल्ट देखिए। अर्थ के 25 किलोमीटर के इलाके में हमारा कोई हथियार काम नहीं कर रहा। वहां की रियलिटी बाकी ग्रह से बिल्कुल अलग है। बोरोस अपने सिंहासन से धीरे धीरे उठा। उसकी एक आंख लाल चमकने लगी। उसने अपनी एनर्जी सेंसिंग पावर जेड सिटी की तरफ भेजी। लेकिन जैसे ही उसकी एनर्जी आर्व के डोमेन की सीमा से टकराई, बोरोस को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपना हाथ किसी अनंत अंधेरे कुएं में डाल दिया हो। एक ऐसा कुआं जो उसे एक पल में निगल सकता था। बोरोस का शरीर हल्का सा कांपा। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं और फिर उसने पहली बार डरते हुए आदेश दिया, गेरुगानशूप, स्पेसशिप को उस जेड सिटी की सीमा से कम 50 किलोमीटर दूर रखो। थोड़ा रुककर बोरोस ने कहा, हम बाकी ग्रह पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन उस डोमेन के अंदर
कोई कदम नहीं रखेगा। यूनिवर्स का सबसे बड़ा कॉन्करर पहली बार किसी जगह से डरकर पीछे हट चुका था। एशोड इलेलन एस कापन की एक्सपायरी। दूसरी तरफ सिटी ए के खंडरों में कई एस क्लास हीरोज इकट्ठा हो चुके थे। टात्सुमाकी बांग, एटॉमिक समुराई, पुरी पुरी प्रिजनर और ड्राइव नाइट, इन सब के सामने था एलियन जनरल मेलजारगार्ड। उसका शरीर कई सिरों में बन सकता था और सबसे खतरनाक बात, वो अपने शरीर को बार बार रीजनरेट कर सकता था। बांग ने हमला करते हुए चिल्लाया, उसके कोर क्रिस्टल को निशाना बनाओ। बूम, एक और सिर जमीन पर जा गिरा। लेकिन मिलजारगार्ड फिर से अपने शरीर को जोड़ने लगा। युद्ध पूरी ताकत से चल रहा था, लेकिन जेड सिटी के एक शांत से कमरे में इस पूरे युद्ध से एक इंसान को कोई मतलब नहीं था। वो था आर्व। वो आराम से बेड पर बैठा गेम खेल रहा था। पीछे जेनोस एप्रन पहनकर चाय तैयार कर रहा था और सामने सैतामा फर्श पर बैठा था। वो अपनी पुरानी ट्रैक सूट की जेबें चेक कर रहा था। हम कुछ तो था। उसने दाहिनी जेब में हाथ डाला और एक मुड़ा हुआ पीला कागज बाहर निकाला। सैतामा ने उसे खोला। 1 सेकंड, 2 सेकंड और अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं, माथे पर पसीने की बूंद आ गई। जेनोस तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। सैतामा सेंसेई, क्या हुआ? क्या कोई गॉड लेवल थ्रेट आ गया? सैतामा ने कांपते हाथों से वो कागज जेनोस की तरफ बढ़ाया। जेनोस, इसे देखो। जेनोस ने पेपर लिया। उस पर लिखा था चिबा सुपरमार्केट स्पेशल सेल, प्रीमियम मीट और सब्जियों पर 50% डिस्काउंट और सबसे नीचे एक्सपायरी टुडे 6 PM। जेनोस ने तुरंत खड़ी देखी। जेनोस की आंखें फैल गईं। सेंसेई, सुपरमार्केट सिटी के आउटर मार्केट में है, यहां से लगभग 8 किलोमीटर दूर। सैतामा के चेहरे पर डर और बढ़ गया। उसकी चीख पूरे घोस्ट टाउन में गूंज गई। आज प्रीमियम बीफ ये $50 से सिर्फ $10 का हो जाता। मैं ये डिस्काउंट हाथ से नहीं जाने दे सकता। आर्व ने गेम पॉज किया और बोला, सैतामा, बाहर एलियन स्पेसशिप आया हुआ है, रास्ता ब्लॉक हो सकता है। सैतामा ने अपनी लाल केप ठीक की। उसका चेहरा अब पूरी तरह सीरियस था। मुझे एलियन से कोई मतलब नहीं है, उसने मुट्ठी बिंची। मैं 6 बजे से पहले ये कूपन रिडीम करके रहूंगा। एपिसोड 12, सीरियस स्प्रिंट और कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन। सिटी ए में लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। एस क्लास हीरोज ने किसी तरह मेलजारगार्ड को हरा दिया, लेकिन तभी एलियन स्पेसशिप की ऊपरी डेक से एक तरह धमाका हुआ। बूम! और धुएं के बीच एक विशाल आकृति बाहर आई। लॉर्ड बोरोस, उसने अपना सील्ड आर्मर तोड़ दिया था। उसकी बैंगनी एनर्जी पूरे आसमान में फैल गई। बोरोस ने अपनी पूरी ताकत रिलीज की। इंसानों, मैं हूं यूनिवर्स का कॉन्कर, लॉर्ड बोरोस। मैं यहां ऐसे प्रतिद्वंद्वी की तलाश में आया हूं जो मेरे साथ मुकाबला कर सके। लेकिन उसका भाषण अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि बूम! दूर जेड सिटी की तरफ से एक जबरदस्त सोनिक बूम आया। आसमान को चीरती हुई एक पीली रोशनी बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सैतामा और उसके हाथ में था 50% डिस्काउंट कूपन। सैतामा सुपरमार्केट की तरफ 7 गुना साउंड स्पीड से भाग रहा था, लेकिन उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी चीज आ गई, बोरोस का स्पेसशिप। सैतामा ने ऊपर देखा। अरे, रास्ते से हटो, मुझे कूपन रिडीम करना है। और उसने जंप मार दिया। सैतामा की जंप से पैदा हुई शॉकवेव सीधे स्पेसशिप से टकराई। स्पेसशिप का आधा विंग और उसका मेन इंजन एक ही झटके में उड़ गया। बोरोस खुद उस हवा के प्रेशर से पीछे जा गिरा। उसकी बैंगनी आभा धुएं में बदल गई। बोरोस ने हैरानी से उस गंजे इंसान को देखा जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। सैतामा तो बस अपने कूपन को संभालते हुए सुपरमार्केट की तरफ भाग रहा था। बोरोस के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्या मेरी ताकत और मेरे अस्तित्व को इग्नोर करके चला गया। बोरोस ने पीछे मुड़कर जेड सिटी की तरफ देखा। फिर उसे आर्व का डोमेन याद आया। उसके बाद सैतामा को देखा। बोरोस की बची खुची कॉम्बैट स्पिरिट भी खत्म हो गई। उसने कम्युनिकेशन सिस्टम पर कहा, गेरुगान शूप, स्पेसशिप को वापस स्पेस में ले जाओ। हमारे बस की बात नहीं है। हमारे बस की बात नहीं है। चिबा सुपरमार्केट टैप। सैतामा काउंटर के सामने आकर रुका। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन हाथ में कूपन अभी भी सुरक्षित था। उसने कूपन कैशियर के सामने इसका 2 मिनट पहले कैशियर ने कूपन देखा, फिर मशीन पर स्कैन किया, स्टैंप
सैतामा के चेहरे पर ऐसी खुशी आई जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। Yes! Victory! उधर जेड सिटी में आरव ने अपना सिस्टम खोला। टोटल डीपी 6 आरव मुस्कुराया। उसने गेमिंग कंसोल एक तरफ रखा और बोला, सिस्टम 416 डीपी खर्च करो, डोमेन एक्सपैंड करो। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, डोमेन एक्सपेंशन इनिटेड। और फिर स्वॉश, एक विशाल सुनहरी लहर आरव के कमरे से निकलकर शहरों को पार करती हुई, देशों को पार करती हुई पूरे एशियाई क्षेत्र में फैलने लगी। अब आरव का डोमेन सिर्फ जेड सिटी का नहीं था, सिर्फ एक देश का भी नहीं। अब एशिया का एक विशाल हिस्सा उसकी पर्सनल टेरिटरी बन चुका था। आरव ने आराम से अपना गेमिंग कंसोल दोबारा उठाया, कुर्सी पर बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, अगला मॉन्स्टर कौन आने वाला है?